बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम इन द स्टार्स एकेडमी लाहौर अल्लामा इकबाल टाउन कैंपस। शुरू करते हैं पीएमसी एनएमडी कैट 2021 और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं C4 का लेक्चर नंबर 1। पहले तो ये तो बताएं कि आपका C3 कैसा हुआ ऑनलाइन। आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ओके, Stars Academy Iqbal Town providing you the best-selling book series for NMD CAT 2022, which includes the quick notes, generalized tables, and shortcut notes. Along with that, you will be provided 20,000 topic-wise MCQs with practice exercise, solution, and question bank. So go grab your copy today. स्टार्स के जो आपको दिए गए हैं बेटा असाइनमेंट्स उसको सॉल्व करें, बुक को कंसल्ट करें। आई होप एंड आई विश कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो इसी उम्मीद के साथ, इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो ये यूनिट नंबर 2 होगा इन अ सीरीज। ओके, दिस इज अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली हम एटम के बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटॉन्स के ऊपर। ओके, डिटेल में उसको देखेंगे हम। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ वैल्यूज़ भी आपको माइंड में रखनी है, कुछ क्रैमिंग करनी पड़ेगी साथ में। ओके, सो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ भी इलेक्ट्रॉन, ओके, कैथोड रेज भी जिनको कहा जाता है, डिस्कवरी हुई थी बाय द साइंटिस्ट जे थॉमसन। ओके, और इसको नेम दिया गया था बाय द साइंटिस्ट स्टोनी। ओके, बात की जाए प्रोटॉन्स की, जिनको केनाल रेज भी कहा जाता है, पॉजिटिव रेज कहा जाता है, डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट गोल्डस्टीन। ओके, दैट वाज द नेम। ओके, और इसको जो नेम दिया था प्रोटॉन, गिवन बाय साइंटिस्ट रदरफोर्ड। क्लियर बात। ये था इन 1897 एंड दैट वाज इन 1886 जो डिस्कवरी हुई थी। और अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन्स की, तो जैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, दे आर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक 1932 में। ओके, और अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट्स इनके नेचर और एक्सपेरिमेंट की, तो इलेक्ट्रॉन्स आर दी नेगेटिव चार्ज्ड रेज। ओके, इनको इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रेज का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन्स को पॉजिटिव रेज कहा जाता है। ओके, प्लस इनको डियर स्टूडेंट्स जो है केनाल रेज का भी नेम दिया जाता है। ओके, और अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो ऑब्वियस है किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस, या क्या कहा जाता है, न्यूट्रल रेज कहा जाता है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए हम यूज करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ये भी आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ एक्सपेरिमेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। और न्यूट्रॉन जो है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्लियर। सो थोड़ा सा ब्रीफली मैं साथ साथ डिस्क्राइब करता जाता हूं ताकि एमसीक्यूज़ का डाटा इकट्ठा होता जाए। अगर आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर तो आपको नजर आएगा कि 2020 एनएमडी कैट में चार्ज बाय मास रेशियो पूछी गई है। तो आपको तीनों को अच्छी तरीके से समझने के बाद ई ओवर एम को अच्छी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करना, ताकि इससे रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज हम सॉल्व कर सकें। ओके, सो एक्सपेरिमेंट को जरा ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं भी। जब हम हाई वोल्टेज इसमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज में मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं यहीं पर लिख देता हूं। 5000 से लेके 10,000 तक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, 0.01 टॉर रखा जाता है प्रेशर, यानी हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देन आ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रेट लाइन रेज हमारे पास बनती हैं। इन्हीं हम रेज को जो है क्या कहते हैं, कैथोड रेज का नेम देते हैं, जो कि परपेंडिकुलर टू द
सरफेस ऑफ कैथोड मूव कर रही होती हैं, ठीक है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, जैसे ये स्ट्राइक करती हैं डियर स्टूडेंट्स तो ये ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, ओके। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें जो आपको कैथोड नजर आ रही है, कैथोड इज परफोरेटेड, और कुछ रेस जो कैथोड से निकल रही हैं ऑब्वियसली उनको कैथोड रेस ही कहा जाएगा, मगर कुछ ऐसी रेस भी होती हैं जो इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, और जब ये परफोरेशन से पास ऑन होती हैं तो यहां पर ये भी ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, और ये ग्लो जो है याद रखना है आपने किस कलर का होता है, रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस करते हैं अभी, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा मैं डिस्कस कर दूं कि कैथोड रेस कैथोड से ही निकल रही हैं, मगर एनोड रेस एनोड से नहीं निकल रही हैं, ओके। तो ये आई कहां से, लुक एट दैट, इसके अंदर हमने फिल की हुई है गैस, और यहां से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। ये देखें जरा, जब इस गैस को, जिसको मैंने एम से शो किया हुआ है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड जब इसके साथ स्ट्राइक करती हैं तो इसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल चुके हैं बेटा, एक कोलाइडिंग है और एक जो इसमें से निकल रहा है, इसलिए मैंने यहां पर 2 लिखा है, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। तो ये टर्म आपने माइंड में रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, दैट इन डिस्चार्ज ट्यूब प्रोटॉन्स या केनाल रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब वापस आता हूं मैं कैथोड के ऊपर दोबारा से बेटा, जो लो प्रेशर पे बन रहे थे हमारे पास, अगर देखा जाए तो इनका जो ग्लो है, ठीक है, ये है बेटा ग्रीनिश, और जैसे जैसे हम बात करेंगे बेटा नेचर की, तो याद रखना है गैस की जो नेचर है उस पे ये डिपेंड नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मल्टीपल टाइम जो है वो प्रीवियस पेपर्स में पूछा जा चुका है भाई, द नेचर ऑफ द कैथोड इज डिपेंड्स अपॉन, किसी पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी गैस ले लें बेटा, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं ही, ओके, तो इलेक्ट्रॉन उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल है, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, और यही मैं यहां पर लेकर आऊं बेटा। यस, ये गैस की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इफ यू टेक द लाइटेस्ट गैस लाइक हाइड्रोजन, तो उससे प्रोटॉन्स बनेंगे, अगर आप हैवी गैस यूज करेंगे तो प्रोटॉन्स के मल्टीपल्स बनना शुरू हो जाएंगे भी, ठीक हो गया। तो सबसे लाइटेस्ट हमारे पास जो है, जो बनेगा बेटा, वो किससे बनता है, हाइड्रोजन गैस से बनता है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब आते हैं कुछ और जरा बातें हो जाएं कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम जो है इसके साथ जो है वो नेचर यूज करते हैं, किसकी, नेचर ऑफ द ग्लास ट्यूब, ठीक है। तो अगर बेटा हम यहां पर यूज करते हैं एल्यूमिना, मटेरियल हमने चेंज कर दिया, या हम यूज कर रहे हैं बेटा टिन स्टोन, तो याद रखना है जब हम एल्यूमिना यूज करेंगे, ठीक है, तो ग्लो चेंज हो जाएगा। एल्यूमिना से जो ग्लो आता है वो आता है रेड, और टिन स्टोन से जो है वो क्या आता है, येलो। अक्सर बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि सर ग्लो कैसे याद रखा जाएगा। आपको याद होगा यील्ड का टॉपिक हमने पढ़ा था, ठीक है, तो इससे याद रख लें, ये देखें, ठीक है, एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड, इससे मैं ये पिक कर रहा हूं, ये देखें, टी वाई से क्या बन रहा है, थ्योरेटिकल यील्ड। ये देखें, टिन का टी ले लें और येलो का वाई ले लें भी, टी वाई थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, यानी टिन से कौन सा बनेगा, येलो, ठीक है। और ए आर को कैसे याद रखेंगे, एक बहुत ही फेमस सिंगर है हमारे नेबरहुड का, ए आर रहमान नेम है उसका, ओके, उससे याद रख लें ए आर, ए से एल्यूमिना और आर से रेड, ऐसे निमोनिक शेयर कर रहा हूं ताकि याद रहे आपको, ओके। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स इस तरफ कि जो प्रोटॉन्स हैं, अब मैं आ रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा एमसीक्यूज का भी है, वो है इनकी ई बाय एम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप न्यूट्रॉन पे क्यों नहीं जा रहे हैं, न्यूट्रॉन पे जाते हैं, पहले जरा इनका क्लोज मैच है, इसको डिस्कस करते हैं पहले बेटा।
एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स जो है वो क्या होता है, हैवी होता है। और याद रखना है E/m हमारे पास जो है मास के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी E/m जो है वो क्या आएगी, कम। लाजमी बात है बेटा, चार्ज ज़्यादा है और मास कम है तो E/m ज़्यादा आएगी, और अगर मास ज़्यादा हो जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा ना, तो ऊपर मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज। जी यही चीज़ तो यहाँ पर लिख दी है मैंने, ओके। अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसकी E/m वैल्यू ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, सर इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है। ठीक है, अब जरा मैं आता हूं, कुछ न्यूट्रॉन की डिस्कशन भी करते हैं साथ साथ। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं अभी। वी हैव अल्फा रेज, जिनको स्ट्राइक किया जाता है बेरिलियम के ऊपर, वी गेट द कार्बन अलोंग विद द न्यूट्रल रेज, न्यूट्रॉन्स। ओके, जरा बैलेंस कर लें इसको। 6 13 6 13। क्लियर है बात बेटा? ये न्यूट्रल रेज हैं जो कि हमारे पास चार्ज डिटेक्टर के ऊपर जो है वो 0 हमारे पास वहां पर डिफ्लेक्शन शो होती है। ओके, सो अगर बात की जाए न्यूट्रॉन्स की E/m की, तो याद रखना है न्यूट्रॉन जो होता है बेटा, एक न्यूट्रॉन जो है 1840 टाइम्स हैवी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ऑर्डर क्या बनेगा फिर हमारे पास, ऑर्डर हमारे पास ये बना भाई, मास का ऑर्डर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से ज्यादा और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। क्लियर है? और अगर E/m का मैं ऑर्डर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से ज्यादा और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का तो वैसे ही चार्ज 0 है तो E/m इसकी 0, यानी हमारे पास ये दोनों ऑर्डर जो है वो आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं। अब मैं मूव करता हूं 2020 के MCQs की तरफ, जो कि इससे रिलेट कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट E/m। जब E/m लोएस्ट पूछ रहा है तो इसका मतलब है मास मैक्सिमम हो और E जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो अगर देखें हम बेटा, 3 एटॉमिक नंबर है, 7 इसका जो है वो मास नंबर है, 1 1 2 4, ठीक हो गया। ये तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है 4 9। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस MCQs में है, देखें इन सब पे कोई ना कोई चार्ज है, इस पे तो चार्ज ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन की तरह इसका आंसर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर यही है, क्योंकि चार्ज लेस है ये। ठीक है, जितना मर्जी इसका मास भी वैसे ज्यादा ही आ रहा है। ओके, सो अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन भी बात कर लें हम डियर स्टूडेंट्स, तो हमें मालूम है कि अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है, ओके, तो 4 बाय क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि प्रोटॉन इसमें 4 ही होंगे। बट ये वैसे ही न्यूट्रल दिया हुआ है उसने, इस पे चार्ज ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा 0/0 ही करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने वैसे ही लिखा आपके लिए। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मास इसका है और चार्ज इसका 0 है, तो सबसे लोएस्ट E/m जो है वो इसी की ही आएगी। क्लियर होगी बात बेटा? तो इसी MCQs में अगर एक ट्विस्टेड बात पूछी जाए आपसे, वो ये है कि भी 2020 में NMD कैट में आ गया लोएस्ट के बारे में। अगर यही MCQs मैं आपसे पूछूं भाई हाईएस्ट किसकी होगी, तो फिर क्या करना होगा, सर अगर हमने लोएस्ट में ये देखा है अभी कि सबसे लोएस्ट आंसर जिसका आएगा ऑब्वियसली उसी की E/m लोएस्ट होगी। तो अगर हमने इसको हाईएस्ट में देखना है तो इसको यहाँ से करते हैं इग्नोर, और ये हमारे पास 3 ऑप्शन बची हैं, इसमें से इसको भी निकाल देते हैं, माइनस है यहाँ पे, तो -1/1 करेंगे तो ऑब्वियसली -1 ही आएगा। बची हैं ये 2 ऑप्शंस, इसमें से ए की E/m जो है वो क्या है, हाईएस्ट। तो अगर मैं देखूं चार्ज है +2 और मास कितना है 7, और ये कितना है बेटा, चार्ज है +1 और मास कितना है इसका 4 है, ऐसे ही है। तो अगर मैं देखूं इसका आ रहा है भाई 1/3.5, किसका आंसर ज्यादा आएगा, ऑब्वियसली 1/3.5 का आंसर ज्यादा आएगा।
तो हाईएस्ट हमारे पास जो है वो किसका होगा, लिथियम का होगा। क्लियर हो गई बात। जो टू वे एमसीक्यूज था वो दोनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ओके, सो अब ज़रा हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। ये कुछ क्रैमिंग डाटा है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, माइनस साइन 1.6022 10⁻⁻19 कूलम्स, और प्रोटॉन के केस में इसी को आपने साइन चेंज करके लिखना है 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। अक्सर औकात डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली अगर मैं नम्स की बात करूं तो उसमें यूनिट्स ESU भी यूटिलाइज की जाती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ द चार्ज। उसके लिए हमने क्या करना है बेटा, उसके लिए याद रखिएगा ये जो मैंने आपके सामने वैल्यू लिखी है 3 × 10⁻9 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो फिर ये ESU में आ जाएगी, इंटू 3 × 10⁻9 ESU। तो क्या बनेगी फिर ये हमारे पास बन जाएगी 4.8 और ये बन गई 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा 4.8 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नाउ व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन्स, जीरो लिख दिया यहाँ पे भी। सो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स, मास ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स, सबसे इनका लोएस्ट मास हमारे पास है, केजी में लिखते हैं 9.1095 10⁻⁻31 किलोग्राम्स। ग्राम्स में कितना होगा, -31 को चेंज कर दें भाई, -28 ग्राम्स या 10⁻⁻25 हमारे पास क्या आ जाएगा, मिलीग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, इसी मास को अगर मैं लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स फॉर द प्रोटॉन 1.6726 10⁻⁻, हमारे पास डियर स्टूडेंट हो जाता है -27 किलोग्राम्स। किलोग्राम्स को चेंज कर दें, -24 ग्राम्स या 10⁻⁻21 आ जाएगा। ठीक है, 21 हमारे पास क्या आ जाएगा, मिलीग्राम्स आ जाएगा। क्लियर होगी बात। सबसे ज़्यादा मास हमारे पास न्यूट्रॉन का ही है, दैट इज़ 1.6750 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। और अगर इसी को मैं डियर स्टूडेंट्स लिखना चाहता हूँ 1.6750 10⁻⁻24 ग्राम्स या फिर 10⁻⁻21 मिलीग्राम्स आ जाएगा। वैल्यूज़ को एज माइंड में रखना आपने जी। तो बात करते हैं E/m की, स्पेशल फोकस ऑन E/m। वाई? बिकॉज इससे रिलेटेड हमने काफ़ी MCQs करने हैं ताकि आने वाले जो आपका बेटा सेशंस हैं, ओके, क्योंकि NMD कैट में इससे रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड MCQs पूछे जा सकते हैं। तो E/m रेशो प्रोटॉन की और अल्फा ए की जो है वो पूछी गई है। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ प्रोटॉन जो है उसको भी हमने सॉल्व करना है। तो पहले मैं वैल्यूज लिख देता हूं यहाँ पे, देखें बेटा। E/m जो होती है इलेक्ट्रॉन की 1.7588 10⁻11 कूलम पर क्या होती है, किलोग्राम्स। ओके, और अगर ये बात की जाए बेटा प्रोटॉन्स की 9.6 10⁻7 कूलम पर kg, और न्यूट्रॉन की क्या होगी, 0। जब चार्ज ही 0 है तो E/m भी 0 आएगी। अच्छा, और रिलेटिव चार्ज की बात की जाए, इस पे होता है -1, इस पे +1 और इस पे क्या होता है, देखें 3 0 आ गए हैं अभी जिग-जैग पोजीशन में। चले ऐसे लिख देते हैं। अब ठीक है। सो अब MCQs की तरह मैं आता हूं भी। प्रोटॉन और अल्फा रेज की E/m रेशो क्या आएगी, अभी सॉल्व कर देते हैं बेटा। प्रोटॉन जो है 1, ठीक हो गया, और मास भी 1, ठीक है, 1m आ गया। और अगर अल्फा रे की बात की जाए जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, अभी 2 चार्ज और 4 टाइम मास ज़्यादा होता है, एक अल्फा रे का मास प्रोटॉन से 4 गुना ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। आंसर आ गया 2:1। सो आंसर विल बी 2:1। ओके, और अगर 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का हमें जो है वो पूछा जाता है चार्ज, तो वेरी सिंपल, प्रोटॉन के चार्ज को एवोगाड्रो से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स,
1.602 10 पावर माइनस 19 को हमने एवोगाड्रो से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। और सबसे लास्ट में इफ जो आपसे पूछा गया मैथ्स है वो डियर स्टूडेंट्स एएमयू में रिक्वायर किया जाता है, तो उस पर परेशान नहीं होना आपने। करना क्या है, इस रिलेशन को यूज़ करना है भाई। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम्स या 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम्स। ओके, तो वैल्यूज लिख देता हूं मैं इसकी बेटा। न्यूट्रॉन की जो मास की वैल्यू आती है AMU में 1.0087 AMU आती है। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स प्रोटॉन्स की 1.0073 AMU आती है। सबसे कम मास की वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन्स की 0.00054 AMU, या इसको लिख सकते हैं 5.4 10 पावर माइनस 4 AMU। तो देखा क्लिप जो था ये, इसमें मल्टीपल इन्फो है आपके लिए।